चलो नाउ यस्टरडे एज वी डिड हेनरी लॉ, एक बार उसको फटाफट रिवाइज करते हुए उसका एक दो न्यूमेरिकल्स हैं वो सोल्व करने हैं बस। ऑल्दो थ्योरेटिकली कल कंप्लीट हो गया था। क्या था हेनरी लॉ? सिंपल बात कहें तो कितना प्रेशर लगाओगे उसी रेशो में वो गैस किसी लिक्विड में डिसॉल्व होगी। इट मींस हेनरी ने किस चीज पे काम किया कि किसी भी सॉल्यूशन में कोई भी गैस कितनी डिसॉल्व होगी वो किस पे डिपेंड करेगा? प्रेशर पे। यू इंक्रीज द प्रेशर एंड इंक्रीज द अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व। फॉर एग्जांपल नेचुरल केस में नेचुरली ऑलवेज ऑक्सीजन इज प्रेजेंट, सम ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन वाटर, होती है। ये बताओ जरा मुझे, फिर एयर में ना जो ऑक्सीजन है वो तो 21% है एंड नाइट्रोजन 78% है, बट स्टिल ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट इन वाटर। व्हाई? मतलब कल समझा चुका हूं मैं। अगर वो जो हाँ जो एटो सेम है दोनों के लिए प्रेशर, तो O2 के लिए भी N2 के लिए भी है। हाँ तो वाटर पार्टिकल का प्रेशर लगता है। चलो छोड़ो उसको। मेन बात ये नहीं मैं कह रहा हूँ जो एयर वाली है वो नहीं कह रहा हूँ मैं, बबल वाली। जो एयर में ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन भी है, कुछ डिसॉल्व जाती है वाटर के अंदर, बट मोर डिसॉल्व ऑक्सीजन एज कंपेयर टू नाइट्रोजन बाय। अगर बात करें टेक्निकली तो ऑक्सीजन की सोलिबिलिटी हाई है। आई टोल्ड यू सभी गैसेस की सोलिबिलिटी जैसी नहीं होती, और अगर ऑक्सीजन की सोलिबिलिटी हाई है इसका मतलब उसका हेनरी कांस्टेंट कम होगा। देखो बिना ही रटे हुए अब आ जाए, मान लो वहां पर एमसीक्यू, तो ऐसे बनाएंगे एमसीक्यू, क्या कहेगा? वो कह देगा इफ द हेनरी कांस्टेंट ऑफ O2 इज दिस, व्हाट शुड बी द हेनरी कांस्टेंट ऑफ नाइट्रोजन? नीचे चार ऑप्शन दिए होंगे, और जिसके लिए उस O2 की जो वैल्यू दी हुई है उससे भी हाई वैल्यू केवल एक की होगी, 3 किलो होगी, एक की हाई होगी। जिसकी हाई होगी वो किसका होगा? नाइट्रोजन का नहीं होगा ना। ऐसा वहां पे हम देखते रखेंगे नहीं पेपर बनाने के लिए। सिंपल पर्सन विद क्लियर थिंकिंग, ना डाउट क्रिएट करे ना करवाए, ठीक है। तो अगर दो हुए मान लिए, चलो आप चले भी गए, सबको फ्री मार्क्स 4, क्योंकि वो आंसर जो है क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा, आंसर छोड़ो फिर बाद में। तो अब यहाँ पे ध्यान दें सही बात के ऊपर। तो मेन चीज ये हुई कि हेनरी लॉ क्या कहता है? पहली चीज, सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर। बोल दो प्रेशर अप्लाइड या फिर इट्स मोल फ्रैक्शन, दोनों बातें सही हैं। देखो ये कह रहा है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, मतलब आपके पास 3-4 गैसेस हैं। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, हर गैस का अपना अपना एक प्रेशर होगा, उसे कहेंगे पार्शियल प्रेशर। सचिन नींद आ रही है? वैसे लुट हो जाओ। नहीं आ रही है? इतना झूठ बोलते हो, शर्म आती है? कल भी नींद आ रही थी आपको, आज भी आ रही है। एंड आई कांट सी यू। कैसा लगता है आपको? तो पार्शियल प्रेशर का मतलब है 3-4 गैसेस में से हर गैस का अपना अपना प्रेशर। मान लेते हैं, दोबारा देख लो एक बार, आपके पास एक वेसल है और उस वेसल में नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और मैं कहता हूं CO2 है, ठीक है। ये रहा एक वेसल, इसमें 3 गैसेस हैं, एक O2 है, एक N2 है और एक मान लेते हैं CO2 है। और टोटल प्रेशर इसके अंदर चैम्बर का मान लेते हैं 100 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है। अब इसमें मान लेता हूं O2 का प्रेशर 50 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है, N2 का 30 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है, तो कितना होगा CO2 का? 20 ही होगा। अब ये जो प्रेशर है पर्टिकुलरली ऑक्सीजन का, इसे ऐसे लिखूंगा P नॉट O2। नोट का मतलब है उसका अपना पार्शियल प्रेशर, वेव स्टुअर्ट वाला। या तो होगा PO2। PO2 मींस पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ये पार्शियल मींस अपना हिस्सा उसका जो है, पार्ट से पार्शियल बना हुआ है।
और जिसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा होंगे, उसका प्रेशर भी ज्यादा होगा। क्यों? प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स। जितने ज्यादा गैस के पार्टिकल्स होंगे उनका प्रेशर भी उतना ज्यादा होगा। सिंपल सी बात है। एक बात इसे मान लो, आपने बैलून है उसे फुलाना है, आपने कम एयर ब्लो की, कम फूलेगा। क्यों? कम पार्टिकल अंदर गए, कम प्रेशर लगा, कम इन्फ्लेट हुआ। लेकिन आपने ज्यादा एयर को ब्लो किया, इफ यू आर ब्लोइंग मोर एयर, इट मीन्स व्हाट यू आर डूइंग, यू आर पुटिंग मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ गैस, दैट्स व्हाई इन्फ्लेशन जो है वो ज्यादा हो जाएगी। मीन्स बात सारी ये होती है, प्रेशर जो है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे भी डिपेंड करता है। और अगर नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ेंगे तो क्या बढ़ेगा? मोल फ्रैक्शन। तो ये कह रहा है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। और कितनी गैस डिसॉल्व होगी लिक्विड के अंदर, वो किस पे डिपेंड करेगा? ये रहा, अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व इन लिक्विड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स पार्शियल प्रेशर। मोर प्रेशर मोर गैस डिसॉल्व। ठीक है, तो अल्टीमेटली दोनों ही डेफिनेशन आपस में जुड़ी हुई हैं, कोई सी एक कर देना सही जाएगी। दोनों जुड़ी आपस में हैं। जब आप ना देखो शुरुआत में होता है, जब पढ़ जाते हो लगता है कि दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, बट जैसे जैसे पढ़ जाओगे आप तो यू विल फील हाँ भाई तो जुड़ी हुई ही है आपस में। और फिर हमने क्या बात की थी? सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर पर भी डिपेंड करती है। जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतनी गैस की सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि गैस की जो डिसोल्यूशन है, मतलब गैस जो डिसॉल्व होती है लिक्विड में, वो कौन सी प्रोसेस है? एक्सोथर्मिक। और एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस टेम्परेचर बढ़ने पे क्या होती हैं? स्लो होती है। ये बात आपको आ गई थी। और फिर हमने बात की थी कि जैसे जैसे देखो यहाँ पे ये क्या दिया हुआ है, KH क्या है यहाँ पे? हेनरी कांस्टेंट। जैसे जैसे हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ेगी गैस की सॉल्युबिलिटी कम होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन आ चुके हैं प्रीवियस ईयर्स में, गैस की सॉल्युबिलिटी से लिंक करके विद द KH। और फिर हमने बात की थी इसकी एप्लीकेशन की। 3 एप्लीकेशन है इसकी। एक एप्लीकेशन ये है कि स्कूबा डाइवर्स वाले में बैंड्स पढ़ते हैं। एक जो आप कोल्ड ड्रिंक के अंदर CO2 गैस को डिसॉल्व करते हो। तीसरी कौन सी थी? हाँ, एट हाई एल्टीट्यूड इट बिकम्स डिफिकल्ट टू ब्रीथ इन as well as because we can't breathe easily, so the proper oxygen is not there in the blood. That's why a problem of thinking also occurs, and this problem of thinking properly is known as anoxia. Oxia means because of less amount of oxygen. Anoxia means less amount of oxygen. ठीक है, and इस चीज का आप यूज भी कर सकते हो अपने ब्रेन को ठीक करने के लिए भी। पर वो खराब उनका होगा जो बच्चा मतलब बहुत देर तक मेंटल एग्जर्शन में है, पढ़ाई कर रहा है 5-6 घंटे लगातार बैठ करके, अब दिमाग थोड़ा सा थक गया है। तो अगर आप कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हो, थोड़ा सा दौड़ लेते हो, तो उससे क्या होगा? आपकी जैसे ब्रीदिंग फास्ट होगी। अल्टीमेटली व्हाट विल बी देयर? अब हाई कंसंट्रेशन ऑफ O2 विल रीच इन द बॉडी, और उसी रेशो में पहुंचेगी कहाँ पर? ब्रेन में पहुंचेगी, थकावट दूर हो जाएगी। असल में क्या होता है, आपको मेंटल एग्जर्शन कब होती है? बॉडी कहती है कि अब आपने इतना मेंटल वर्क कर लिया है कि ऑक्सीजन खत्म होनी शुरू हो गई है। यहाँ से होती है जैसे जैसे आप पढ़ोगे ना, यू आर यूजिंग द एनर्जी, उसमें ब्रेन के अंदर जो ऑक्सीजन है कम होती रहती है, तो उसको आपको पूरा करना पड़ेगा। और अगर दौड़ नहीं सकते, मान लो पता लग रहा है कि थकावट हो गई है आपको जून के महीने में 2 बजे दोपहर के, तो दौड़ने जाओगे तो फिर थोड़ा सा गांव वाले आपके खिलाफ वारंट निकाल देंगे, बच्चा सही नहीं है। उसका इलाज क्या होता है? दुर्गेश को इलाज है, उसका इलाज होता है यू टेक डीप ब्रीथ। बहुत तेज सांस इतनी ले सकते हो वो लो, सारा पूरा ध्यान लगाओ सांस लेने पे, तो वही है, यहाँ पहुंचेगी, ठीक हो जाओ। ठीक, चलो अब आ जाओ ये जो आप बचा हुआ पोर्शन है इसका हेनरी लॉ को खत्म करते हैं, इसको न्यूमेरिकल। ठीक, कैसे करना है न्यूमेरिकल? ध्यान देना, 2 ही हैं। पहले बता रहा हूं
ये बच्चा वही करे जिसको समझ आता हो, क्योंकि चांसेस कम है इसके आने के 5% के आसपास है, ये आ चुका है ऑल दो प्रीवियस ईयर में, चांसेस कम है, बट स्टिल छोड़ना कुछ नहीं है जिन बच्चों को समझ आ रहा है। हाँ, जिसको बिल्कुल ही अल्ले पल्ले नहीं पड़ रहा, लगता है कि पता नहीं क्या उनसे कहानी है, ओनली दे कैन स्किप, अदरवाइज ट्राई जरूर करो। जब बिल्कुल ही लगे आउट ऑफ स्कोप है फिर अपने हाथ खड़े कर देना, बाकी वैसे इतना मुश्किल नहीं है अगर समझोगे, क्योंकि इसमें समझना मेन है। अगर समझ गए करना कैसे है फिर तो हो जाएगा। कुछ एक लूज पॉइंट्स हैं, बताता हूं क्या कमी है क्या गड़बड़ है जिससे समझ नहीं आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कह रहा है हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर द सॉल्यूशन ऑफ मीथेन। कौन सी गैस है? मीथेन। फार्मूला CH4 आएगा, ये दिया नहीं इसके अंदर, पता होना चाहिए। इन बेंजीन, तो ये क्या है हमारा सोलवेंट। ये चीजें देखो, आप जितना न्यूमेरिकल को तोड़ोगे, लैंग्वेज तोड़ोगे, उतना करना आसान है। फटाफट करने जाओगे टाइम बचाओगे, होएगा ही नहीं। टाइम बचना क्या है? वेस्ट ही वेस्ट सारा सारा। एट दिस टेम्परेचर, ऑल्दो हेनरी लॉ में कभी भी टेम्परेचर पर रोल होता नहीं है, ये कांस्टेंट ही, देखो यहाँ से यहाँ कांस्टेंट ही है, लीव इट। ये बस केवल कंफ्यूज कर रहा है आपको, टेम्परेचर का रोल नहीं आएगा। अगर हाँ टेम्परेचर चेंज होता तो रोल आता, बट फिर हम हेनरी लॉ अप्लाई नहीं कर पाते। अच्छा, ये रहा KH, देखो ये कह रहा KH फॉर मीथेन इज, ये रहा KH की कितनी वैल्यू आ गई? KH फॉर मीथेन, ये CH4 लिख दो, KH फॉर मीथेन इज 4.27 into 10 raised to power 5 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। अच्छा, यहां से हिंट ऑन मिल रहा है, KH की वैल्यू कितनी आ रही है? वेरी हाई, बहुत हाई है। इसका मतलब ये गैस बहुत ही कम सोल्यूबल है। ये हिंट काम आएगा इसको करने में भी, इसको करने में अगर ये नहीं आएगा ना तो आप सोल्व नहीं कर पाओगे। हाँ, बहुत स्ट्रॉन्ग मैथ है आपका, कोई तो अलग बात है, पूरे कंसेप्ट जबरदस्त आते हैं आपको, ये इक्वेशन वो इक्वेशन फिर कर दोगे, वरना नहीं हो पाएगा। अच्छा, कैलकुलेट द सोल्यूबिलिटी ऑफ मीथेन इन बेंजीन एट दिस टेम्परेचर, मींस कोई रोल नहीं है, सेम है। और प्रेशर ये रहा 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। प्रेशर जो है किसका? CH4 का, कितना है? 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है ये, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन कितना आ गया है? 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। वो क्यों आया है? क्योंकि ये टेम्परेचर है, ये प्रेशर है आपका नॉर्मल प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब इसमें ना सबसे बड़ी बात, अगर आप ये समझ जाओ सोल्यूबिलिटी का मतलब क्या है, फिर तो क्वेश्चन आगे आप फर्दर कर सकते हो ट्राई। अगर सोल्यूबिलिटी कंसेप्ट में फंस गए फिर ये होगा नहीं। द मीनिंग ऑफ सोल्यूबिलिटी, क्योंकि देखो कुछ चीजें दी ही नहीं है, वो आपको खुद ही मान के करनी पड़ेंगी। मुझे निकालनी है सोल्यूबिलिटी, पता कैसे? मैं से निकाल लूंगा इसको, चलिए ना, हाउ मैनी मोल्स ऑफ मीथेन इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट कौन है? बेंजीन। ये निकालना है मुझे, सोल्यूबिलिटी आगे देखो ना, ये मतलब है सोल्यूबिलिटी का। अगर ये पता है आपको फिर तो क्वेश्चन आगे कर सकते हो, वरना कर नहीं पाओगे। सोल्यूबिलिटी का मतलब ये हो रहा है क्योंकि यहाँ पर ना इसने बताया ही नहीं कितनी बेंजीन है, तो माननी पड़ेगी 1000 ग्राम। ऑल्दो मान लो कि 100 तो भी काम चल जाएगा, कोई इशू नहीं है, फिर लिखना पड़ेगा आपको मोल पर 100 ग्राम। वो थोड़ा सा इलॉजिकल हो जाता है क्योंकि ऐसी कोई यूनिट है नहीं है, ये तो लीटर वाली है हमारे पास, ये कौन सी है? केजी वाली। अगर लीटर लूंगा तो नंबर ऑफ मोल निकल नहीं पाएंगे बेंजीन के, तो कौन से लूंगा मैं यहाँ पे? ग्राम में लूंगा। वो नहीं लिया तो फिर नहीं होएगा। मींस अल्टीमेटली इसका मतलब है मुझे ये निकालना है कितने मोल प्रेजेंट है मीथेन के इन 1 kg ऑफ बेंजीन। तो अब कैसे करेंगे? इसका मतलब अब आपके पास क्या क्या चीजें आ चुकी हैं, इसको थोड़ा सा मैं यहाँ इसमें कर देता हूँ वरना टाइम लग जाएगा। इसको लिख लेना आप लोग। इसका मतलब अब मेरे पास एक चीज और आ चुकी है जो कि इसमें दी नहीं है, बेंजीन का अमाउंट C6H6 कितना हो गया? 1000 ग्राम। अगली बात समझ। अब कैसे निकालेंगे? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल जो फॉर्मूला है हेनरी लॉ, क्या कहता है हेनरी लॉ? प्रेशर इज इक्वल टू KH इंटू इट्स
मोल फ्रैक्शन। अगर प्रेशर CH4 का है तो मोल फ्रैक्शन भी किसका होगा? CH4 का होगा। एंड यू नो जो KH दिया है किसका दिया हुआ है? वो भी CH4 का दिया हुआ है। ये चीजें तो आपको रिलेट करनी पड़ेंगी और शुरुआत में बड़े आराम से करनी पड़ेंगी, बाद में प्रैक्टिस हो जाएगी, थोड़ा सा स्पीड पकड़ लेना। अब सुनो, यहाँ इसमें पंगा पड़ेगा थोड़ा सा। प्रेशर दे रखा है आपको, कितना दिया हुआ है? 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, नो प्रॉब्लम। KH भी मिलीमीटर मरकरी में दिया है, कितना है? 4.27 इंटू 10⁵ मिलीमीटर ऑफ मरकरी। अच्छा, अब यहां आप काम आ रहा है आपका वो टर्म मोल फ्रैक्शन वाली। पता है कैसे निकलता है मोल फ्रैक्शन? देखो, मोल फ्रैक्शन ऑफ मीथेन का मतलब क्या हो गया? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ मीथेन प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ बेंजीन आएगा यहाँ। अब यहाँ जो एक ऐसा कंसेप्ट है जो इस चैप्टर में बार बार आएगा, मैं बता रहा हूँ, बार बार आएगा। जहां जहां मोल फ्रैक्शन आया ये कंसेप्ट बार बार आएगा और पूरे चैप्टर में रहेगा, सिमेट्री रहेगी, कहीं पे कोई डिफरेंस नहीं है। वो ये देखो, मुझे यहाँ क्या दे रखा है? मोल फ्रैक्शन कितना है पता है कि कितना मोल फ्रैक्शन है इसका? सॉरी, प्रेशर दे रखा है। कितना प्रेशर दे रखा है? मैं यहाँ पे 760। KH हमें यहाँ पे दे रखा है। मैं यहाँ पे क्या करूंगा? ऐसे लिखूंगा, प्रेशर कितना है? 760 इज इक्वल टू कितना? KH की वैल्यू 4.27 into 10⁵। अब मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या है? नंबर ऑफ मोल ऑफ मीथेन से निकालने हैं, NCH4। अच्छा, अब देखो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे दोबारा लिख दूं NCH4 तो क्वेश्चन कभी होएगा ही नहीं। हाँ, बेंजीन के नंबर ऑफ मोल निकल जाएंगे। कितने नंबर ऑफ बेंजीन के? ये क्या है इसका? गिवन मास। एंड नंबर ऑफ मोल ऑफ मीथेन, सॉरी कितने हैं बेंजीन के? गिवन मास 1000 डिवाइड बाय 78 इज द मोलर मास ऑफ बेंजीन। ये कर दो भाई, यहाँ पे जो आएगा निकाल देना। 1000 ऊपर कर दो, चलो 78, तो कोई इशू नहीं। अब सुनो, मैं यहाँ पे नीचे जो नंबर ऑफ मोल ऑफ मीथेन थे ना, ये वाले यहाँ पे प्लस करने वाले नहीं लूंगा। आई विल नॉट इंक्लूड दिस। कभी हो पाया क्वेश्चन ये, वरना वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये वो लगवानी पड़ेगी, कोई बेनिफिट नहीं है, वेस्टेज ऑफ टाइम है। आंसर फिर भी वही आएगा। क्यों नहीं लूंगा? Anybody can explain me why should I skip the number of moles of methane here? यहाँ तो मैं कर रहा हूँ मेंशन, निकल भी जाएंगे मेरे। यहाँ पर मैं इसके नंबर ऑफ मोल को स्किप कर रहा हूँ, अवॉइड कर रहा हूँ। Why? Why neglecting this? हाँ, मैथ का रूल है, कोई चीज, कोई वैल्यू अगर बहुत 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 कम हो तो प्लस और माइनस करते हुए आप उसको अवॉइड कर दो, क्योंकि प्लस माइनस से कोई फर्क पड़ता नहीं है। मान लो 1 लाख है, 1 लाख में से आपने 1 कम कर दिया, वो इक्वल टू 1 लाख ही है। या उसमें 1 ऐड कर दिया तब भी 1 लाख 1, बात कोई फर्क पड़ता नहीं, रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ प्लस करते हुए जो मोल आने थे मीथेन के वो मैंने निगलेक्ट कर दिए हैं। अब आप आराम से ये निकाल लोगे वैल्यू। वो क्या आया? नंबर ऑफ मोल ऑफ मीथेन किसमें आए? 1 kg ऑफ बेंजीन में आ गई सॉल्युबिलिटी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। हाँ, ये मत करना कभी भी कि आप डिवाइड कर रहे हो या मल्टीप्लाई कर रहे हो, उस केस में कभी भी वैल्यू को आप अवॉइड नहीं कर सकते, बल्कि उसका फर्क और बढ़ जाता है। डिवाइड और मल्टीप्लाई करते हो इफेक्ट और बढ़ जाएगा, लेकिन इफेक्ट नहीं आता स्मॉल वैल्यू का ड्यूरिंग द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ये ध्यान रखना है। उस कंसेप्ट को यूज करोगे तो एक क्वेश्चन हो जाएगा। नाउ एनीबॉडी हु इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि कैसे होगा, तो करना तो आपने है, प्रोसेस समझना ही हो। वो कहता हो दोबारा करवाना, व्हाइट बोर्ड पर करवा देता हूं उसको। कोई बच्चा ऐसा है भाई? चलो तो यहाँ थोड़ा सा मैंने सारा इकट्ठा कर दिया है, बट स्टिल किसी को लगता है कि व्हाइट बोर्ड पे करना अलग से, वो कर देते हैं। यहाँ आ चुका है, क्या ट्राई करना है आप लोगों ने? ट्राई करो तो एक बार। इतना मैं वीडियो को स्किप कर देता हूँ यहाँ पे। ओके, चलो भाई देखो, वेरी गुड। ये मैक्सिमम बच्चे ट्राई कर रहे हैं, वो बड़ी चीज है। आंसर आते रहेंगे, नो प्रॉब्लम। बेटा ट्राई करोगे तो आंसर आ भी जाएंगे, ऐसी बात नहीं है।
गलत भी होता है, कोई इशू नहीं है। तो सुनो यहाँ, बस मेरी बात नहीं है, इसे मैं खत्म करता हूँ। नेहा वीडियो जोन। अब देखो एक बात देख लो फटाफट, जिससे मैं आप देखने बैठो वीडियो को, थोड़ा सा आइडिया हो जाए। देखो KH दिया हुआ है, जैसे इसमें दिया हुआ है, थोड़ा मैंने अपने तरीके से करवाया था, सभी स्टेप्स इकट्ठे कर दिए थे मैंने। इसने क्या किया, स्टेप वाइज किया हुआ है। यू नो अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ प्रेशर इज इक्वल टू दी KH इंटू, यहाँ पे मान लो अगर CH4 है तो ये भी किसका मोल फ्रैक्शन आ जाएगा, CH4 का। तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। अब क्या किया था, आपको KH की वैल्यू दी हुई है, आपको प्रेशर दिया हुआ है, क्या निकाल लिया आपने, मोल फ्रैक्शन। किसका मोल फ्रैक्शन निकाल लिया, मीथेन का। वो ये आ गया, देखो ये कितना आया हुआ है, 1.78 इंटू 10⁻⁻3, और साफ दिख रहा है वेरी 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 लेस वैल्यू ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑल्सो, 0.00178 आ रही है, बहुत कम होती है। अब मोल फ्रैक्शन का पता ही होता है, तो यहां निकाल लीजिए मोल फ्रैक्शन। What is mole fraction? Like mole fraction of methane is number of mole of methane divided by number of mole of methane plus number of mole of solvent। वो कौन लिया है हमने यहाँ पे, बेंजीन। और वो माननी पड़ेगी, भाई यहाँ पे लिखा नहीं है ना, माननी पड़ेगी। और सबसे बेस्ट है, आप मान लो कि 1 kg बेंजीन है, तो 1000 ग्राम बेंजीन डिवाइड बाय इट्स मोलर मास। अब देखो ये मोल फ्रैक्शन आप निकाल चुके हो, कितनी वैल्यू है इसकी, 1.78। ये है नंबर ऑफ मोल ऑफ मीथेन, ये हमें निकालने हैं। और किस में आएंगे ये, 1 kg ऑफ बेंजीन में। और मैं यहाँ पे जब प्लस कर रहा हूँ, इसके नंबर ऑफ मोल को नेग्लेक्ट करने वाला हूँ। क्यों नेग्लेक्ट करूंगा, क्योंकि मोल फ्रैक्शन ऑफ मीथेन इज वेरी 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 लेस। लो भाई 1000 डिवाइड बाय 78, आई थिंक अब तो निकाल लोगे। ये नंबर ऑफ मोल आ गए, किसके आ गए, मीथेन के, CH4 के। किस में आए हुए हैं, 1 kg ऑफ बेंजीन। बस ये क्वेश्चन था। अगर आप ना इसमें कुछ माइनस चीजें हैं वो समझ गए हो, कोई इशू नहीं है, यहां मैंने करवा दिया है। स्टिल अगर दिक्कत आएगी, यू कैन गो टू द वीडियो एंड सी इट अगेन, ठीक है। ये बेनिफिट है थोड़ा सा जो हम लगा रहे हैं टाइम यहाँ पे, फिर आप नहीं कर रहे हैं इसको। और अब एक क्वेश्चन और होगा, ये रहा, ये सेम ही है, देखो दोबारा आ चुका है, डोंट नो हाउ, इसको मैं ठीक कर दूंगा बाद में। ये NCERT क्वेश्चन है, इसको दो तरीके से कर सकते हो। ये रहा क्वेश्चन, द पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन ओवर ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 6.56 × 10⁻³ ग्राम ऑफ इथेन। ये इथेन है भाई, यहाँ पे कटो वाली इथेन इज 1 बार। देखो इथेन की वैल्यू बहुत बहुत कम है, बहुत ही कम है। चलो, इफ द सॉल्यूशन कंटेन 5 × 10⁻² ग्राम ऑफ इथेन, देन व्हाट शैल बी द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। उसने कहा है कि जब इतने ग्राम आपकी गैस थी तो उसका कितना प्रेशर था, 1 बार। अगर मीथेन का मास इतना हो, सॉरी इथेन का, अगर इथेन का मास इतना हो तो बताओ कितना उसका प्रेशर होगा। वही बात क्या कहा था उसने, हेनरी ने, मोर द मास मोर विल बी प्रेशर। अब सुनो, जो यहां किया है उसको करता हूं बाद में, इससे का आसान तरीका वो क्या है, देखो जब आपके पास कितना मास था, 6.5 × 10⁻³ तो कितना प्रेशर था, 1 बार। अगर मास है 5 × 10⁻² तो कितना होगा, सिंपल निकाल लो ऐसे, वेरी सिंपल भाई। जब इतने ग्राम इथेन था, कितना प्रेशर था उसका, इतना। अब गैस सेम ही है, अगर इतने ग्राम इथेन है तो कितना प्रेशर होगा, ऐसे निकाल लोगे, सही आंसर आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मार्क्स पूरे ही आएंगे। लेकिन जो यहाँ पे किया हुआ है NCERT ने, वो देख लो। उसने क्या किया, यहाँ पे इसने क्या किया, देखो दूसरा रूल अप्लाई किया। जो सेकंड लॉ रूल था वो ये था कि
मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ये ना देखो, मास का मतलब कितने ग्राम गैस है, ये मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या आ गया, हेनरी कांस्टेंट इनटू प्रेशर। मास दिया हुआ है, प्रेशर दिया हुआ है, इसने केएच निकाल लिया। किसका केएच निकाला, इथेन का। दूसरी बात गैस कौन सी है, इथेन ही है, गैस को सही कर रहा है, इथेन। इथेन का इसने क्या निकाल लिया, KH की वैल्यू। अब देखो दूसरी बार आपके पास KH की वैल्यू आ चुकी है, कितनी है KH की वैल्यू, 6.56 × 10⁻³ ही रहेगी, क्योंकि यहां पर 1 बार प्रेशर दिया था। अब KH की वैल्यू आ गई आपके पास, अब दोबारा निकाल लो। क्या निकाल लोगे, मास इज इक्वल टू KH इंटू प्रेशर। अब कितना मास है, 5 × 10⁻²। KH कितना है, 6.56 × 10⁻³ और प्रेशर निकल जाएगा। दोनों ही तरीके सही हैं, चाहे उस तरीके से कर लो, वो एक शॉर्ट ट्रिक टाइप में है, मार्क्स पूरे आएंगे। चाहो तो ऐसे कर लो, दोनों ही तरीकों में कोई गड़बड़ नहीं होएगी। एज पर योर विश, कुछ भी लगा लेना आप, ठीक है। तो चलो भैया, अब इसके साथ ही हेनरी लॉ और उसके न्यूमेरिकल कंप्लीट टॉपिक पूरा हो गया है। इन नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस विद राहुल्स लॉ, ठीक है।